चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है नंबर सिस्टम का ये अंतिम दिन है और सेट नंबर है हम लोग का 36 है ना। फिर मंडे से एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। और उसको भी इस तरह से पूरा वीक हम लोग का हर दिन 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करेंगे। पहले टेस्ट होगा ऑनलाइन और ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद ये सॉल्यूशन का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो था इस बार का ये बुक था RS अग्रवाल से दिए थे, है ना। तो देखिए जो नए लड़के हैं उनके लिए देख लीजिए, ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट जो कि फ्री चलता है, ये मंडे टू सैटरडे आपको 8 PM में मिलेगा ये डेली, ठीक है। और 8:30 में आपको वीडियो अपलोड हो जाता है। फिर उसके बाद जो है 9 बजे आपको ऑनलाइन रिजल्ट भी मिल जाता है। उसमें आप एनालिसिस अच्छा से कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितने लोगों ने सही किया वो भी आपको बताएगा, कौन सा नंबर कितने टाइम तक वो समय बिताया वो भी बताएगा। जैसे एक एवरेज टाइम होगा कि एवरेज टाइम उस क्वेश्चन में सब कोई मिलके कितना टाइम लगाया और आपका एक से अलग टाइमिंग दिखाएगा। तो बहुत सारा से आपको एनालिसिस करने का तरीका मिलेगा, ठीक है। तो ये नए से नए लड़के तो शेयर कीजिए वीडियो को ताकि वो लोग भी इस टेस्ट का फायदा ले सके। टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आपको इसमें लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है। तो आपको ID पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला जो क्वेश्चन था क्या था, देखिए 3 का पावर 61, 4 का पावर 43 और 7 का पावर 82, 82 है ना। 61, 43, 82 ये पावर में है, में इकाई अंक कितना होगा। तो इसका जो इकाई अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कितना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 जो है 3 को आपस में कितना बार गुना करने से 1 होता है। सबसे पहले हम लोग को 1 बनाना है, क्योंकि 1 का अगर पावर आप जितना भी कीजिए, जैसे मान लीजिए 25 कर लीजिए तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का पावर आप जितना भी करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 बनाना, तो 3 को जब 1 बनाना है तो उसको क्या करते हैं कि आपस में 4 बार गुना किया जाता है। देखिए आपस में 4 बार, यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9 है, देखिए 9, फिर 9 गुना 9 होने से 81 होगा, तो इकाई अंक हो गया 1। अब इसका पावर जितना भी कीजिए वो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 4 कर लेते हैं। जैसे ही अगर 3 का पावर 4 हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो गया, देखिए, और 1 बच गया, यानी कि 1 3 आपका बच रहा है ये, ठीक है। तो ये 3 का हो गया। वैसे ही 6 का, आप 6 का पावर जितना भी कर लीजिएगा ना वो 6 ही होता है। कितना होता है, 6। 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 6, 6 से 36, फिर 6 से 6 गुना होगा तो लास्ट में 6 ही होगा। तो इसका जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 7 को भी वैसे ही कितना बार गुना करने से 1 आता है। तो 7 7 जब गुना कीजिएगा तो 49 होता है, यानी कि 9 9 फिर से। तो 7 का भी पावर कितना होगा, 4 होगा। इंटू 7 का पावर 4 कर लीजिए, और यहाँ 4 होने से कितना हो जाएगा, देखिए ये 20 होने से 20 चौके 80, लेकिन 2 7 आपका बच रहा, 2 बच रहा ना, तो ये 2 7 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 है, 6 तिया 18 कर लेते हैं, चलिए, गुना इसका मान होगा 1 होगा, और ये 7 गुना 7 यानी कि 9, और 9 अट्ठे कितना होगा, 72, 72, यानी कि लास्ट में कितना हो रहा, 2। तो इकाई अंक जो निकल के आएगा इसका 2 ये आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये करना है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन इसमें 3 का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए ये चीज बार बार बोलते थे आप लोगों को कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो जैसे 1 से जो 50 तक होता है, ये 1 से 50 तक कितना संख्या होता है, सबसे पहले तो ये संख्या जानिएगा। थोड़ा सा डीपली बता दे रहे हैं, अगर आंसर लाना है तो इजीली देखिए, आपको 1 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है याद कर लीजिएगा। 1 से 50 तक में कितना होता है याद कर लीजिएगा।
जैसे 1 से 50 तक में कितना होता है 328 होता है, ठीक है। वैसे ही ये 50 से 90 तक, 50 से अगर 90 तक लेंगे तो कितना होता है 726 होता है। कितना होता है 726 होता है। लेकिन आपको जो निकालने बोल रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का योग 90 तक, तो 90 के बाद कितना ठो अभाज्य संख्या होता है? 90 के बाद मात्र एक ही ठो अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है वो 91, है ना। तो ये जो 91 होता है, आप क्या कीजिएगा 91 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और इधर कितना, ये 12, 12 से 9 जाएगा तो 12 से जैसे ही 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कितना होगा 3 और इधर 6, 635। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा डीपली जानिए क्या बोल रहे हैं हम। जैसे 1 से 50 तक में संख्या जो होता है कितना होता है, ये संख्या 15 होता है, सॉरी टोटल 25 होता है। हाँ 1 से, इसको लिख लेते हैं, हाँ 15 होता है 50 तक, है ना। और उसके बाद जो है 1 से अगर 100 तक बोला जाए तो कितना हो जाएगा 25 होता है। तो वैसे ही 51 से तब 100 तक क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल 100 तक में हुआ तो 25 से ये 15 घटेगा, यानी कि कितना होगा 10 होगा। और यही जो 10 संख्याओं का योग जो होता है कितना होता है 726 होता है। कितना होता है 726 होता है। और इसका जो योग होता है 1 से 50 तक का कितना होता है 328 होता है, 328। तो यहां पर देख लीजिए, अब इसका निकल जाएगा 1 से 100 तक में क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। क्या होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो इसका भी निकल जाएगा। तो उस तरह से अगर ये चीज आपको याद है तो कौन वाला छूट रहा है उसको सीधा माइनस कर दीजिए। और नहीं तो दूसरा क्या तरीका है, आपको अभाज्य संख्या सबको याद रखना है ना। तो सबको अगर अभाज्य संख्या याद रखना है बेसिक से देख लीजिए, तो जिसका पूछा है उसी का हम लोग करते हैं, चलिए, है ना। तो यहां से बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 53 होगा, है ना। 53 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 59 आएगा डायरेक्ट ना, ये 59 होगा। उसके बाद कितना होगा, ये 61 होगा। 61 के बाद आ जाइए 67 आएगा। 67 के बाद बढ़ते जाइए 71 होगा, 73 होगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 79 आएगा, है ना। फिर कितना हो जाएगा, ये 83 होगा, फिर 87 होगा। तो इस तरह से बढ़ते जाना है, यानी कि फिर 91 होगा, लेकिन 90 के बाद हो जा रहा है, उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 3, 3, 6, 3, 9 हो जाता है। अब इसको क्या कर लेंगे, आप आपस में ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने से कितना आना चाहिए, 635 ही आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए कोई भी संख्या जो रहता है 8 से विभक्त जाने का हम लोग नियम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि लास्ट का जो 3 डिजिट है 116, अगर 8 से पूरा भाग जाता है तो पूरा संख्या 8 से भाग जाएगा, है ना। तो 8 से अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर पढ़ा बोलते जाइए। तो यहाँ जैसे होगा 8 के 8 कितना बच रहा है, 8 होने से 3 बच रहा है। तो फिर 8 का पहाड़ा बोलिए, 8 चौके 32, कितना होगा 8 चौके 32, लेकिन कम हो रहा, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो 8 पचे 40, है ना। यहाँ पर अब तो 36 हुआ है ना, तो ये जो 36 है तो 8 पचे 40, तो 40 होने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ये विभाज्य का नियम के आधार पर इसको पकड़ सकते हैं, इजीली बनेगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा जो प्रोसेस है सिंपल, आपको क्या करना है 41116 को आपको भाग देते हुए जाना है। ये आपको करना है, कितना से भाग देना है, 8 से। तो 8 से जब भाग दीजिएगा इधर लिखते हुए जाइएगा, लास्ट में देखिए जो आपको कितना ऐड करेंगे कि 8 से पूरा पूरी भाग जाना चाहिए, तो सिंपल ये 4 ही आएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए टास्क है, यहाँ से बना लीजिएगा और आएगा ही आंसर। जब इसमें आ रहा तो उसमें भी सेम चीज आएगा, ठीक है। इससे पहले वाला में भी जैसे 2 प्रकार से बना सकते हैं ये बताए थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि संख्या जो है 48327 स्टार 8, है ना, ये साथ में ही है 4832 स्टार 8।
11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के जगह का मान क्या होगा, तो 11 से भाग जाने का, सिंपल 11 से जो भाग जाने का नियम है उसी के आधार पर कीजिए। यहाँ पर 11 से भाग जाने का नियम क्या होता है कि ये स्थान को देखा जाता है ना, स्थान को देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे स्थान होगा, ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, टोटल 7 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 के साथ 3, ये विषम बला का स्थान है ना, और सम बला का स्थान का योग अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो ये 11 से भाग जाता है। क्या बोल रहे, देखिए ये जो स्थान जो है 1, 3, 5, 7, ये विषम का स्थान हुआ, विषम का स्थान माइनस सम बला का स्थान, ठीक है, करेंगे तो एक तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, तो वो 11 से भाग जाता है। 11 का नियम यही है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर देखिए सबको पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। ये 8, 7 हो गया, कितना, 8, 7, 15, 15 और 3 है ना, 18, 18 और 4, 18, 4 कितना हो गया, 22। तो ये हो गया 22, ये सम वाला का। अब यहाँ पर जो माइनस करना है, अब ये विषम का था ना, विषम का, हाँ। अब सम वाला का देखिए, 8, 2, 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना बैठाएंगे कि अंतर करने से एक तो आपको 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, है ना। तो 0 आने के लिए 22 करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास 8 और 2 10 ही है, 10 ही है ना, तो 12 जोड़ना। तो कोई सिंगल डिजिट 12 होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इसको 11 बनाइए। 8 और 2 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 10 और प्लस 1 कर देंगे तो 11, कितना करेंगे, प्लस 1 किए हैं तो प्लस 11, तो 22 से 11 जाने से 11 आ रहा ना, ठीक है। तो प्लस कितना किया आप, 1 किए, तो स्टार के जगह में कितना आएगा, ये 1 आंसर आएगा, ठीक है। और नहीं तो सिंपल भाग देते हुए भी जा सकते हैं आप, भाग देते हुए जाएंगे, 11 चौके 44, जितना बच रहा, फिर 11 तिया 33, उस तरह से आपको बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तब भी वही आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए, इसमें भी आपको 2 प्रोसेस है, किसी भी आधार पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या को 7 से गुना करने पर, कोई भी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 आता है, ठीक है। ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहीं से आपको खोजना है, ठीक है। क्योंकि आप वो संख्या नहीं ले पाएंगे किसी संख्या को 7 से गुना करने पर, तो वो संख्या कौन सा है, सोचना मुश्किल है कि 7 से गुना करने पर सभी अंक 3 3 3 3 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से देखिएगा, तो सबसे जो छोटा संख्या है उसी से शुरुआत करते हैं। 47 6 6 6 7 6 7 1, ये है। तो इसको सबसे पहले गुना कीजिए। आप कितना से गुना कीजिएगा, 7 से। 7 से जैसे ही गुना करेंगे तो प्रत्येक जो अंक होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 आ रहा कि नहीं, ये देखेंगे। 9 सतह हो गया, देखिए 63 63, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। 7 के साथ और 6 13 हो गया, 1 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 6 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा, ये 43, ठीक है। अब 43 जैसे ही हो गया, 4 बच रहा, 37 37 49, 49 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53, मतलब 3 है ना, 3 बच रहा। अब यहाँ पर फिर देखिए, आपको 3 जैसे ही बच रहा, 7 चौके 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 होगा, कितना होगा, 31, मतलब ये नहीं आया, ठीक है। क्योंकि 28 सॉरी यहाँ 37 37 49 था ना, 49 और इधर 53 जो था, ठीक है। तो 7 चौके 28, 28 और 5, ठीक है, कितना होगा, 33, यही वाला ही आ गया। चलिए, तो ये आंसर जो आ रहा है ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सबसे छोटा था उस छोटा को ही पहले चुने, तो उसमें जब गुना कर रहे हैं तो ये चीज आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, देखिए 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। इसका जो स्थानीय मान है, स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए 6 4 7 1 3 5,
तो यहाँ पर 7 तथा 3 का, तो 7 का स्थानीय मान जो हो जाएगा कितना होगा, ये 7000 होगा। 7 के बाद जितना जीरो लगेगा, ठीक है, ये स्थानीय मान हमेशा चेंज होता है, जातीय मान चेंज नहीं होता है। फिर 3 का स्थानीय मान कितना है, 30 है, तो इसका अंतर बोला है, तो कितना हो जाएगा, इधर 70 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6970 कहीं पर होगा, हाँ यहाँ मिल गया आपको। ऑप्शन डी कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी 6970 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। ठीक है, 59, 75, 23 ये एक संख्या है, 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। अब स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए 7 के बाद कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो, और जातीय मान 7 का जातीय मान 7 ही होगा, तो यहाँ लास्ट में 3 होगा। 3 कौन सा आ रहा देखिए, ये 2 है, लेकिन ये तो नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6993 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, मतलब एक जो पंक्ति में 54 छात्र को आप रखेंगे, तो एक पंक्ति में अगर 54 छात्र रहेगा तो ये एक पंक्ति का हुआ, तो 30 पंक्ति बनती है। टोटल जो पंक्ति बनती है कितनी बनती है, 30 बनती है, तो 54 करके जो है 30 पंक्ति बनेगा, मतलब टोटल ये जो आ गया गुना कीजिएगा तो ये टोटल स्टूडेंट की संख्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या होगा। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए, पहले 54 करके खड़ा कर रहे थे, अब जो है 45 करके खड़ा करेंगे, तो पंक्ति ज़्यादा बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट कम करके खड़ा कीजिएगा तो अब तो पंक्ति ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब 30 से आपका ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो कितना आएगा, कितना पंक्ति बनेगा ये नहीं पता, यहाँ पर x ले लीजिएगा। 30 से ज़्यादा कितना कितना है, 42 और 36 है, ये दोनों में से ही कोई होगा, और दोनों बराबर होगा, दोनों तरफ वही स्टूडेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, जैसे ही काटेंगे 9 से काट लीजिए, देखिए 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 छक 30, 6 छक 36, x बराबर जो हो जाएगा ये 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3 है, क्या है 4a3 को 3 अंकों वाली एक दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, देखते हैं, तब 3a + 4b = क्या होगा, ये चीज निकालना है ना। देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 4a3, ये एक संख्या 3 अंकों वाली, और एक है 984, इसको क्या करने पर बोला है, जोड़ने पर बोला है ना। सिंपल बनाइए, दूसरी संख्या इतना जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या बनती है, जो कि 13b और यहाँ पर है 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a और b का मान निकालना है आपको। तो a और b का अगर मान निकल जाता है, तो जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है क्या है, 3a + 4b, तो ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 और 4 हो गया 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8, और यहाँ कितना होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ जोड़ने से जो है, जोड़ने से ये b आना चाहिए, और यहाँ पर देख लीजिए 4 और 9 कितना होता है 13, तो सिंपल यहाँ पर 13 होगा, मतलब यहाँ जो होगा सिंगल डिजिट ही होगा, कोई हासिल का ये नहीं है। तो 8 और यहाँ पर कम से कम कितना, अगर 2 बैठाते तो 10, तो यहाँ 0 होने से 1 हासिल भागता, तो यहाँ पर a के जगह में कितना होगा, 1 होगा, 1 + 8 ये हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, 1 और ये 9 होगा, जो कि 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही अगर 9 बैठाइएगा तो ये कटेगा कि नहीं, देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर 9 और 1 हो जाएगा 10, नियम 11 का नियम, यहाँ 9 और 1 10 हो गया, 7 3 10, मतलब अंतर 0। तो अंतर अगर 0 हो रहा तो 11 से भाग जाता है, तो यहाँ सिंपल बैठा दीजिए, ये 3 ही होगा, 3 × a 3 ही होगा,
प्लस 4, 9 चौके 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39 आंसर होगा ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है। क्या देखिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर भाग योगफल को 5 से गुना किया जाता है। ठीक है, क्या करना है आपको, किसी संख्या में 7 जोड़कर, संख्या ले लीजिए x, इसमें 7 जोड़कर 7 जोड़ दीजिए। जैसे ही 7 जोड़ेंगे, जोड़कर योगफल को 5 से गुना किया जाता है। योगफल कर लिए, फिर 5 से गुना किया जाता है, 5 से गुना कर दीजिए। गुणनफल को 9 से भाग दिया जाता है। ये जैसे ही गुना किए, अब इसको भाग देना है। किससे भाग देना है, 9 से भाग दिया जाता है ना, भाग देता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, ये जो पूरा भागफल जो आ गया, भाग जैसे दिए तो भागफल, भागफल में से कितना घटाने पर, 3 घटाने पर कितना शेष बचता है, 12 शेष बचते हैं। ठीक है, संख्या कितना है, तो ये आपको संख्या सॉल्व करना है, तो यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगा, वो संख्या कितनी है ना। ये 3 चला जाएगा उधर, यानी कि x + 7 × 5/9, एक स्टेप लिख लेते हैं। इधर जब जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। ये 5 से काट लीजिए इसको, 5 तिया 15, x + 7 = हो जाएगा 9 तिया ये 27 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 जाएगा उधर तो माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 20, और x जो है वह संख्या है, x का मान निकल के आ गया 20। ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। तो इस तरह से ये RS अग्रवाल का टोटल आपको 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है, फिर आपको एक मंडे से एक नया चैप्टर के साथ सीरीज चालू होगा, और कल का ये वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो इसका जो पूरा एक वीक का जो कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर मंडे से फिर से स्टार्ट होगा। तब तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए कि नया लड़का तक भी पहुंच जाए, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं। ठीक है।